नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी की एक और नई प्रैक्टिकल बेस्ड जो टाइप है उसे सीखने वाले हैं, जिसका नाम है इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हमें ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप ऐसे ही प्रैक्टिकली सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीवेप वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी की एक और नई वल्नरेबिलिटी, जिसका नाम है इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना वेब सर्वर जो है स्टार्ट कर लिया है। अब हम जाते हैं हमारी वेब एप्लीकेशन के ऊपर और यहाँ पे जैसे कि हम हर बार लॉगिन करते हैं, बी बग से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन हो गए हैं, पोर्टल पेज पे आ गए हैं और चलिए अब आज की वल्नरेबिलिटी को सिलेक्ट करते हैं, जिसका नाम है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म। चलिए हैक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ओके, तो हम आ चुके हैं ब्रोकन ऑथेंटिकेशन इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म के पेज के ऊपर। यहाँ पे दिया गया है एंटर योर क्रेडेंशियल्स, लॉगिन एंड पासवर्ड। ठीक है, तो चलिए अब इसे चेक करते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हम बी और बग डाल के देखते हैं, बी और बग डाल के देखते हैं कि लॉगिन हो पाते हैं या नहीं। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमें ये जो ऑथेंटिकेशन है वो ब्रेक करना है, यानी कि हमें सक्सेसफुल लॉगिन होना है और ये जो लॉगिन फॉर्म है वो इनसिक्योर होगा। तो हमें वो चेक करना है कैसे इनसिक्योर है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए बी बग तो हमने डाल के देख लिया, बट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका सोर्स कोड देखेंगे कि इस सोर्स कोड में हमें कुछ हिंट मिलती है या नहीं मिलती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए राइट क्लिक करते हैं और व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ओके, फिर से रीलोड कर लेते हैं हम इसे। तो देखिए हम आ चुके हैं इस पेज के पेज सोर्स कोड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन इनसिक्योर फॉर्म, एंटर योर क्रेडेंशियल्स, ये रहा। ठीक है, ये लेबल लॉगिन का ये रहा। ये देखिए यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू मिल रही है, ये देखिए लॉगिन लेबल, फॉन्ट यहाँ पे है मतलब कुछ लिखा हुआ है, फॉन्ट टैग है मतलब कुछ लिखा हुआ है, और उसका फॉन्ट का कलर है वाइट, मतलब वाइट कलर है। तो यहाँ पे इस वाइट कलर के अंदर वाइट में हमें कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए ये वाइट की वजह से हमें कुछ दिख नहीं रहा है। और उसकी वैल्यू यहाँ पे है टोनी शार्क। ठीक है, यानी कि हम समझ ले कि ये जो लॉगिन फील्ड है उसकी वैल्यू यहाँ पे टोनी शार्क है। पासवर्ड देखते हैं, ये देखिए पासवर्ड फील्ड, और उसकी भी फॉन्ट और कलर वाइट है। उसकी वैल्यू है आई एम आयरन मैन। ठीक है, आयरन मैन। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ पे लिखा है टोनी शार्क। ठीक है, तो इसे हम ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पे लॉगिन हो पाते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे टोनी शार्क लिखते, टोनी शार्क ये लिखते हैं, और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया आयरन मैन, आई एम आयरन मैन, जो हमने कॉपी किया उसे पेस्ट करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, ये देखिए लॉगिन पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे सक्सेसफुल मैसेज आ गया है, सक्सेसफुल लॉगिन, यू आर रियली एन आयरन मैन। तो यहाँ पे इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म कैसे हुआ, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म मतलब हमें यहाँ पे हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल इस पेज के सोर्स कोड के अंदर मिल गए हैं, जो कि है ये लॉगिन आईडी है और ये पासवर्ड है। तो हार्ड कोडेड हमें जो क्रेडेंशियल्स है वो मिल चुके हैं, जिसकी मदद से हम यहाँ पे लॉगिन कर पा रहे हैं। तो ये एक इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म हुआ, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लो लेवल में तो हमने इसे क्रैक की। तो चलिए अब इसी के अंदर हम मीडियम लेवल की सिक्योरिटी को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम मीडियम सिलेक्ट करेंगे और सेट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा करंट सिक्योरिटी लेवल मीडियम हो चुका है। अब हम इसे ट्राई करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मीडियम पे आए तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर द करेक्ट पास फ्रेज टू अनलॉक द सीक्रेट। यहाँ पे नेम हमें दिया गया है
ब्रूस बैनर और पास फ्रेज हमें देखना है और पास फ्रेज यहाँ पे डाल के अनलॉक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले एज यूजुअल हमारा व्यू पेज सोर्स करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ हमें हिंट मिलता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नीचे आए तो ये देखिए फंक्शन अनलॉक सीक्रेट को अनलॉक करने का एक फंक्शन बनाया है जिसमें वेर bweb और एक सेंटेंस दिया है बैश अपडेट किल्ड माई शेल्स। ठीक है, और यहाँ पे वेर a इक्वल टू bweb कैरेक्टर एट 0। तो कैरेक्टर एट 0 यहाँ पे मतलब इसके अंदर हमें एक कैरेक्टर की सेट दी गई है, उसका वैल्यूज हमें यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए वार का सीक्रेट भी हमें यहाँ पे दिया गया है। इस सीक्रेट को हमें डिकोड करना है। ठीक है, तो इस सीक्रेट को डिकोड करने के लिए हम मान लीजिए ये डी है, तो डी की वैल्यू यहाँ पे डी कहाँ है, ये देखिए वार डी और कैरेक्टर एट 3। कैरेक्टर एट 3 मतलब इसके अंदर कैरेक्टर एट 3 है एस। ठीक है, एस जो हमारा कैरेक्टर है उसे हमें यहाँ पे लिखना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस सीक्रेट कोड जो हमारा है उसे लिख के रखा है और ये जो हमारी लाइन है उसे भी लिख के रखी है। तो सबसे पहले है हमारा डी, इससे हम क्रिएट करते हैं, डी को क्रिएट करते हैं। डी का वैल्यू कहाँ पे किस किस जगह दिया है, कैरेक्टर एट 3। दूसरा कहाँ दिया है, डी कोई कहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है, देखते हैं। ये देखिए कैरेक्टर एट 23। ठीक है, ओके, उसके बाद कहाँ पे दिया गया है, ठीक है कैरेक्टर एट 3 और कैरेक्टर एट 23 दिया गया है। तो कैरेक्टर एट 3 तो यहाँ पे एस आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 4 और 6 10 6 और 10 और 6 16 16 2 18 19 20 21 2 3, यानी कि 23 पे एल आता है और 3 पे एस आता है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू या तो एस हो सकती है या तो एल हो सकती है। ठीक है, दोनों में से एक हो सकती है। अब मान लीजिए जे की वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी है, तो जे की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जे पे यहाँ पे 9 यानी कि टी। ठीक है, दूसरी जे की वैल्यू हमें दिख रही है कहीं पे 5 यानी कि यू। तीसरी वैल्यू हमें कहीं पे जे की दिख रही है 9। ठीक है, फिर से 9 दिख रही है, तो ठीक है ना, यहाँ पे 9T ही आएगा। तो ऐसे करके हमें पूरा ये जो सीक्रेट है, मान लीजिए 3-4 चीज़ें बनेगी। 3-4 यानी कि मान लीजिए ऐसे कोई एक वर्ड बनता है, दूसरा एक और वर्ड बनेगा, तीसरा एक और वर्ड बनेगा। तो 3-4 कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड बनेंगे हमारे पास, उसमें से सारे एक एक करके हमें यहाँ पे ट्राई करने होंगे और यहाँ पे हमारा ये जो पास फ्रेज है वो सक्सेसफुल एंटर हो जाएगा और हम यहाँ पे अनलॉक कर लेंगे। ये देखिए अनलॉक पे हमने गलत पास फ्रेज डाल के किया तो यहाँ पे आला है स्टिल लॉक्ड और डोंट लूज योर टेम्पर ब्रूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पास फ्रेज है वो गलत है। तो हमें इसके ऊपर से, इस सीक्रेट कोड और इस सेंटेंस के ऊपर से, ये जो वैल्यूज यहाँ पे दी गई है उसके ऊपर से हमें इसे क्रैक करना है और ऐसे 3-4 पास फ्रेज बनाने हैं जिसमें से एक पास फ्रेज सही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसे ट्राई कीजिए। 3-4 पास फ्रेज जो यहाँ पे देख के बनाने हैं उसे बनाइए और उसके बाद ट्राई कीजिए कि ये चीज़ जो है यहाँ पे अनलॉक होती है या नहीं होती है। तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे ये सक्सेसफुली क्रैक हुआ या नहीं हुआ, आपने कैसे किया, और सक्सेसफुली क्रैक होने के बाद आपको सक्सेसफुल पास फ्रेज मिल गया या नहीं मिल गया। तो ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, नीचे चेक करके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जो सीक्रेट है वो आपने सक्सेसफुली क्रैक किया या नहीं किया। ठीक है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ज़रूर चेक कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपसे नहीं होता है तो मैं इसको टाइम लेके, एक प्रॉपरली टाइम लेके फिर इसको क्रैक करके मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो हम इतना लंबा वीडियो बन जाएगा, इसी वजह से मैं इसे ट्राई नहीं कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ कि आप ट्राई कीजिए और बताइए क्रैक हो रहा है या नहीं हो रहा है आपसे। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसे क्रैक करके भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं इसके अंदर हाई लेवल की सिक्योरिटी लेवल के ऊपर, हाई सिवियरिटी लेवल के ऊपर।
तो यहाँ पे हाई पे क्लिक करते हैं और सेट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा करंट सिक्योरिटी लेवल हाई सेट हो चुका है और यहाँ पे हमें आ रहा है कि एंटर योर क्रेडेंशियल, यहाँ पे लॉगिन और यहाँ पे पासवर्ड लॉगिन करने के लिए। और यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है, रिमेंबर अ बी इज़ अ बग। ठीक है, तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। बी यहाँ पे लॉगिन में डाल के देखते हैं और बग यहाँ पे हम पासवर्ड में डाल के देखते हैं लॉगिन होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है, यानी कि यहाँ पे हमें जो हिंट दी गई है या फिर जो भी हमें यहाँ पे मैसेज दिया गया है उसी में उसका क्रेडेंशियल छुपा हुआ है और उसी से हम सक्सेसफुल लॉगिन कर पा रहे हैं। इसीलिए ये इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, तो 3 तरीके हमने देखे इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म के। लो में हमने जो देखा वहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, हमें सीधा सीधा यहाँ पे सोर्स कोड के अंदर लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जा रहा था, लॉगिन नेम और पासवर्ड मिल जा रहा था, जिसे हमने अगर इनपुट किया तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद मीडियम लेवल में आए तो मीडियम लेवल के अंदर हमें एक सीक्रेट लाइन मिल रही है, हमें एक पास फ्रेज बनाना है, उसके ऊपर से एक सीक्रेट के ऊपर से उसे क्रैक करके एक पास फ्रेज बनाना है और उस पास फ्रेज को अगर हम मान लीजिए ये इस मीडियम के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे ये क्रैक हो जाना चाहिए। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, आप इसे टेस्ट करके मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में। और लास्ट में हमने हाई सिक्योरिटी लेवल को ट्राई किया, जिसमें हमें यहाँ पे एक हिंट दिया गया है, जिसका हमने हिंट का यूज़ करके आईडी और पासवर्ड डाला तो हमने सक्सेसफुली इसके अंदर लॉगिन कर लिया है। तो ऐसे ही होता है इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म, जहाँ पे आपको कोई वैल्यूज़ मिलेगी, कोई हार्ड कोडेड वैल्यूज़ जैसे कि क्रेडेंशियल हो गए या फिर कोई सीक्रेट नंबर हो गए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के नंबर जो कि हार्ड कोडेड हो सकते हैं, या फिर कोई ट्रांजैक्शन डिटेल तो नहीं होगी, ऐसी कोई चीज़ जो हार्ड कोडेड रखी जा सकती है कोड के अंदर और जिसका यूज़ करके आप उस पेज को अगर क्रैक कर पा रहे हो तो वो इनसिक्योर पेज हो जाएगा, चाहे वो लॉगिन फॉर्म हो, चाहे वो और कोई भी फॉर्म हो या और कोई भी पेज हो। तो इस तरीके से ये इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म किया जाता है। अगर आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जाओगे तो भी आपको कहीं पे कोई पेज सोर्स में या फिर कहीं पे भी मैसेज के जगह पे या फिर कभी कभी क्या होता है कि पेज के अंदर सोर्स कोड के अंदर आपको कोई कमेंट आइटम भी मिल जाएगी, जहाँ पे उस वैल्यू को कमेंट आउट किया रहेगा, लेकिन वो बहुत ही, ये देखिए यहाँ पे जैसे कि लॉक्ड जो कीवर्ड है उससे कमेंट किया गया है, बट यानी कि मान लीजिए यहाँ पे लॉक्ड की जगह अगर कोई एक वैल्यूएबल कीवर्ड हो या फिर एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हो जिसकी मदद से इस पेज की जो वल्नरेबिलिटी है उसे क्रैक किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये पेज अगर इनसिक्योर बन जाता है तो ये आपको इनसिक्योर पेज के अंदर आएगा और इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म या और कोई भी फॉर्म हो वो आप बना सकते हैं रियल वर्ल्ड में भी। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म या फिर इनसिक्योर कोई भी फॉर्म हो, कोई भी पेज हो जहां पे आपको हार्ड कोडेड वैल्यू मिल रही है या फिर और कोई भी वैल्यू मिल रही है जिसका यूज़ करके आप उस पेज को या उस वेब एप्लीकेशन को क्रैक कर पा रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा पा रहे हैं, तो वो इनसिक्योर फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म वाला जो मैंने वल्नरेबिलिटी आज सिखाया वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वल्नरेबिलिटी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज मैंने जो कुछ भी सिखाया वो आपको प्रैक्टिकली सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी प्रैक्टिकली ऐसे सब कुछ सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए कैटेगरी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।